थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको मुबारक दिन में बहुत आशीष दे। और जितने भी जन ये वचन सुने और जितने भी जन आए वो सेम न रहे प्रभु के यीशु के जीवते माँ साबती नाम से आपके हालात, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। आमीन। तो आज का वचन सभी ने सुनना है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते तो प्रभु हमें उस वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि समझ को जाहिर करते हैं। और वो प्रभु का वचन हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े ऐसे काम करता है जो अंधकार से उजाले में प्रकट होते हैं। हालेलुया। तो सभी ने प्रभु का मन लगा के वचन को सुनना है और प्रभु का वचन आज आपकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। और जब आप प्रभु के भवन में जाते हो, प्रभु के भवन में आते हो, तो आपने घर से निकलते वक्त ये बोलना, आज हमारी चंगाई का दिन है, आज हमारी ब्लेसिंग का दिन है, यहोवा हमारे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। फालतू बातों को छोड़ के हाँ अपने मन में ये सोचना कि आज मैं प्रभु भवन में जा रहा हूँ, प्रभु भवन से आते वक्त मैं आशीषों को ग्रहण करके आऊँगा। प्रभु के दास दासियों से जो भी मैं वचन सुनूंगा वो वचन मेरी ज़िंदगी में बड़ी महिमा लेके आएगा, बड़े चमत्कारों को प्रकट करेगा। मेरी ज़िंदगी की जितनी घटी कमियाँ वो आज पूरी होंगी, मेरी ज़िंदगी की जितनी परेशानियाँ वो दूर होंगी, मेरी ज़िंदगी के जितने ब्लॉकेज है वो काम खुलेंगे, मेरी हड्डियाँ मांसपेशी गुर्दे ब्लेस होंगे। आमीन। तो आपने घर से निकलते वक्त, प्रभु भवन में आते वक्त यही अपने मन में सोचते रहना। और स्वर्गदूत आपको देखते हैं, आपको नापते हैं, आपके सोचो विचारों को नापते हैं कि ये मन में क्या सोच विचार के चलो। ये नहीं कि घूमते फिरते ऑटो में गाड़ियों में बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, गर्लफ्रेंडों बॉयफ्रेंडों से बात कर रहे हो। हाँ भाई जाना है, एक मनोरंजन की तरह जाना है, टाइम स्पेंड करके मनोरंजन की तरह सुन के आ जाना। तो फिर ज़िंदगी भी ऐसे ही हो जाएगी, खाली किताब, खाली पन्ने की तरह, उसमें कुछ भी भरेगा नहीं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपने उस पन्ने में खुदा का वचन नहीं डाला होगा। आपने अपने हृदय में वचन को ग्रहण किया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हालेलुया। तो वचन को आदर के साथ ग्रहण करना ताकि परमेश्वर आपको आदर योग्य बनाए। आमीन। सभी अपनी बाइबलों को खोल लें और प्रभु के वचन में जाएं, यूहन्ना में। तो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रभु का वचन आपसे आज बातचीत करके जाएगा और ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। आमीन। तो यूहन्ना में प्रभु वचन है, यूहन्ना चैप्टर निकाले, प्रभु का वचन है कि जो इस जल से पिएगा, जो इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो एक ऐसा सोता बनेगा, अंत काल तक जिएगा। हालेलुया। तो वचन हमसे क्या बात करके जाता है, जो प्रभु कहता है कि जो मेरे जल में से पिएगा। हालेलुया। देखिए, जब आप सर्वशक्तिमान के वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके वचनों का आदर करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, तो वो वचन आपके हृदय में जाता है और एक जड़ पकड़ता है। आमीन। जड़ तभी पकड़ेगा जब आप सत्य सच्चाई पवित्रताई से वचन की आज्ञाकारी में चलोगे, वचन की व्यवस्था पर चलोगे, तो वचन जड़ पकड़ेगा। आमीन। जिस तरह किसान खेत में बीज डालता है, किसान ने खेत में बीज डाल दिया, उसकी अच्छे से रखवाली करेगा, अच्छे से खाद पानी डालेगा, उसकी कीड़ों से रखवाली करेगा, जानवरों से रखवाली करेगा, तो वो जो बीज डाल के आया वो बीज एक जड़ पकड़ेगा, धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा सा पनपेगा, धीरे धीरे करके टहनियाँ लगेंगे, धीरे धीरे वो एक आकार लेगा, पेड़ का आकार लेगा, उसमें उत्तम फल लगेंगे। उसी तरह आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे, आप परमेश्वर की आज्ञाकारी व्यवस्था पर चलोगे, तो ज़िंदगी में आपकी हरियाली आएगी, सूखापन जाएगा, आपके कामों से सूखापन जाएगा, आपकी ज़िंदगियों से सूखापन जाएगा, आपकी बॉडियों से सूखापन जाएगा। इन जिस नेम आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन बोल के रिसीव किया करो अपनी आशीषों को। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा है, प्रभु ने वचन के माध्यम से कहा, तो मेरे जल पिएगा तो कैसा सोता बनेगा। कैसा सोता बनेगा, कैसा सोता बनना है आप लोगों को। ऐसा सोता बनना जैसे एक झरना देखा होगा आपने, कहीं पे भी झरना देखा होगा, चाहे आपने वीडियो देखी होगी, चाहे ओरिजिनल देखा होगा। हालेलुया। चाहे पहाड़ों में देखा होगा, एक बहता हुआ झरना जो होता है, आप कहीं उसके पास भी गए होंगे, नहीं गए होंगे, तो आपने देखा होगा उसको, एक बहता हुआ झरना कितनी तेज रफ्तार से बहता है। हालेलुया।
ध्यान से सुनना है। ज्ञान की बातें होती हैं, इसको एक कान से सुन के दूसरों से नहीं निकालना होता है। व्यर्थ की बातें नहीं करनी होती है, सुनना होता है गहराई से। प्रभु के दास दासी क्या बोल रहे हैं, प्रभु उनके माध्यम से आपसे क्या बातचीत कर रहा है। हालेलुया। एक बहता हुआ झरना जो अपने अंदर कोई गंदगी नहीं रखता। आपने देखा बहते हुए झरने में आप कोई कागज़ डालोगे, कुछ भी डालोगे एनीवे, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा, वो बहा देगा। वो साफ सुथरा होता, आप उसको पी सकते हो। बहते हुए झरने को एक पवित्र स्थान पे भी रख सकते हो। लेकिन एक खड़ा हुआ कुआं, खड़ा हुआ पानी जो होता है उसमें डालते जाओ, वो कंकर पत्थर कूड़ा करकट वो खड़ा रहता, वो बहता नहीं, वो गंदगी अपने सांस मेरता। उसमें इंसान क्या जानवर भी पानी पीना पसंद नहीं करते। तो आपने कैसा बनना है, आपने अपने जीवनों को कैसा बनाना है, आपने अपनी लाइफ को कैसा बनाना, आपने अपने लाइफ पर्पल को कैसा बनाना, अपने जीने के एक रफ्तार को, जीने के नज़रिए को कैसा बनाना। एक बहते हुए झरने की तरह या खड़े हुए कुएं की तरह जो गंदगी पानी में समेटता है। ऑब्वियसली आपने बहते हुए झरने की तरह बनना है, ताकि आपके अंदर कोई कुछ बोले, आपको गंदगी बोले, आपको गालियां दे, आपको कोई फ़र्क नहीं। आप उसको ले रहे हो और ऐसे फेंक दे रहे हो, अपने अंदर समेट के नहीं रख रहे हो कि इसने एक गाली दी तो बदले में 4 गालियां दूंगा, इसने मेरी सास ने कुछ बोला तो बहू आगे से 6 गालियां बोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने वो बहते हुए झरने की तरह बनना है जो अपने अंदर कोई गंदगी नहीं रखता। देखिए एक झुंड होता है, औरतों का झुंड या आदमियों का झुंड। अगर कहीं भी 4, 5, 6 बंदों का झुंड होता है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे की निंदा चुगली ही करेंगे, कोई सत्संग तो करेंगे नहीं वहाँ बैठ के, है ना। हो सकता है उन 5, 6 बंदों के बीच में, 5, 6 औरतों के बीच में कोई अच्छी एक लेडीज़ भी हो जो मजबूरी से उसको बैठना पड़ रहा है। चाहे आपकी सास है घर में अपनी सहेलियों को ले आई है तो बहू को बेचारी को चाय पानी देना पड़ेगा, है ना। तो उसको ऑब्वियसली वो मजबूरी से बैठना पड़ेगा, लेकिन वो उनकी निंदा चुगली को सुन तो रही है, लेकिन वो एकदम से दिल में नहीं रख रही है, उसको हवा की तरफ बाहर निकाल दे रही। जाओ, आउट 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 आउट, एक कान से सुन के आउट। क्यों? क्योंकि वो गंदी बातें हैं, वो तुच्छ बातें हैं, वो चुगलियाँ हैं, वो निंदा है, वो बुराइयाँ हैं। बहू क्या है, समझदार है, वो अपने अंदर वो गंदगी नहीं रख रही है, वो आउट आउट कर रही है ना। वो सुन के परवाह ही नहीं मार रही है, अपने अंदर समेट के नहीं रख रही है कि ये आंटी ये बोल रही है, ये आंटी जी ये बोल रही है, आंटी जी हाँ सुनती हूँ तो चटाके मारती हूँ और उनकी बातों में हाँ हाँ हूँ करती हूँ। अगर आपने किसी कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, अगर आपने बीच में हूँ हाँ कर दिया तो समझ लो 50 के % के भागीदारी आप होंगे उनके चट्ठे में, उनके चिट्ठे में। आपका भी बैड कर्मा उनके साथ रिलीज होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने बहता हुआ झरना बनना है, आपने ऐसा बनना है, तो अपने परमेश्वर कहता है तू एक ऐसा फिर तू अगर तू अपने अंदर बुराई को नहीं रखेगा, अपने अंदर पाप को नहीं रखेगा, तो ऐसा बहता हुआ झरना बनेगा, तो ऐसा सोता बनेगा कि तेरे में होके सभी चलेंगे, तेरे में होके सभी चलेंगे। अगर तू ऐसा मेरे वचनों को ग्रहण करेगी या करेगा, मेरे वचनों को अपने हृदय में पवित्रताई से बनाए रखे, क्योंकि यीशु क्या है, पवित्र परमेश्वर है, उसके वचन पवित्र है। वो वही हृदय में वास करेंगे जहाँ पे सत्य सच्चाई पवित्रताई का आत्मा होगा, जहाँ वचनों की आज्ञाकारी व्यवस्था होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी वचनों की आज्ञाकारी व्यवस्था पर चलेगा, सत्य से बोलेगा, सच्चाई से चलेगा, धर्म के काम करेगा, बुराई नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, तो तू ऐसा सोता बनेगा तेरे से होके, यीशु में होके, यीशु तेरे में होके चलेगा। और तू जब चलेगा तो यीशु में होके चलेगा, तू बोलेगा यीशु में होके बोलेगा, और तेरे अंदर से ऐसी महासामर्थ्य निकलेगी, जहाँ जहाँ से तू होके चलेगा सब चंगे होंगे। हालेलुया, आमीन। तो हमें ऐसा सोता बनना है, परमेश्वर के जल को पी लेना है। परमेश्वर ने कहा तू मेरा जल पिएगा तो ऐसा सोता बनेगा, आमीन। अंत कल तक तू प्यासा ना होगा। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करो, तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में एक नया बन आएगा, एक नया उजाला आएगा। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। परमेश्वर आप में से होकर बातें करेगा सभी से। सभी बोलेंगे कि ये पहले क्या थे, अब क्या हो गया, इनको ऐसी बुद्धि कहाँ से आई। भाई ऐसी बुद्धि तो परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर के हम सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलते हैं, परमेश्वर की वचनों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें अंधकार से उजाले में लाता है और हम पवित्रताई के मार्गों को चुनते हैं। जब बुराई हमारे अंदर नहीं होगी, निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, हम किसी से छल कपट नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। अपने रिश्तों में भी वफादारी से चलो, अपने रिश्ते में वफादारी रखो, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से वफादारी रखो, अपनी बीवियों से वफादारी रखो। बीवियाँ पतियों के साथ वफादारी, पति चाहे किधर कुधर जा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन याद रखें उनको उनका बैड कर्मा मिलेगा।
आप अपने पतियों के प्रति वफादार रहो, पत्नियों को पतियों के प्रति वफादार रहना चाहिए। तो ये बातें परमेश्वर देखता है। आप गलत काम कर रहे हो या पत्नियां घर में, तो पति इधर उधर जा रहे गाड़ियों लेके अपनी गर्लफ्रेंडों को घुमा रहे, तो वो सोचते कौन देख रहा है, नहीं देख रहा, मुंह में लगाओ, रैप करो, चलो गाड़ियों काले शीशे करो। याद रखो आपको कौन नहीं देख रहा, आपको खुदा देख रहा, परमेश्वर देख रहा, आपको ऊपर से परमात्मा देख रहा है। परमात्मा अधर्मी और धर्मियों को देखता है। हालेलुया। और पत्नियां भी कई पतियों के साथ धोखा करती, तो ये सब गलत बातें हैं। अगर यही बातें करते रहोगे तो एक ऐसा कुआं बनेगा, गंदगी का कुआं, जिसमें कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पे 4 बंदे गालियाँ निकाल रहे हो, गंद बोल रहे हो, अरे एक अच्छा इंसान वहाँ पे नहीं बैठ सकता। एक औरत 24 घंटे घर में कला क्लेश डाल रही है, तो क्या उस घर में कोई रहेगा? 24 घंटे आदमी अपनी बीवी को मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। एक तो ऊपर से वो देर रात को शराब पी के आता है, ऊपर से वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए अपनी बीवी पर थोपता है ना। ऐसा होता है कई घरों में। तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। तो उस गंदगी में कोई रहना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर बोलता है ऐसा सोता बनना, जैसे बहता हुआ झरना बनना, अपने आप को पवित्र रखना। जैसे बहता हुआ झरना पवित्र होता है, उसका पानी हम पिएंगे, उसका पानी पवित्र जगहों पर भी आप रखोगे तो वो पवित्र होता है। लेकिन एक गंदगी कुएं का पानी आप किसी पवित्र जगह पर नहीं चढ़ा सकते, खुद भी तो नहीं पी सकते। एक जानवर भी उसमें मुंह डालने में पीछे हट जाता है, क्योंकि वह गंदगी होती है, वो स्मेल होती है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना है, ये सब परमेश्वर के वचन में ज्ञान की बातें होती है। हालेलुया। और इसको सुन के समझना है, वैसे ही अपने चरित्र को बनाना है पाक पवित्र। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, निखारेगा। देखिए गलत काम करने से थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिलेगा, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन याद रखें वो खुशियाँ थोड़ी देर के लिए शैतान देता है आपको पाप में ले जाके। लेकिन आगे का रास्ता जो है, आगे का रास्ता अंधकार का ही है। अगर सही राह पर चलोगे, पवित्रताई से चलोगे, सत्य से चलोगे, आपको शुरू में तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। एक सच्चा इंसान को ना बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसकी जीत होती है। वो उसको परमात्मा उसको निखारता, उभारता और बढ़ाता है, ज्ञान बुद्धि समझ से अपनी महासामर्थ से बढ़ता है। तो परमेश्वर बोलता है अगर तुझे मेरी महासामर्थ चाहिए, तुझे ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए, तो सत्य से बोल, सच्चाई से चल और मेरी वचन की आज्ञाकारी व्यवस्था पर बना रहे, तो तू ऐसा सोता बनेगा, अंत जीवन तक जिएगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से भी तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। तो हमें अपने मार्गों को सही सत्य सच्चाई पर रखना चाहिए। आमीन। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी वचनों पर चलना, उसकी व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। तो फिर यीशु ही आप में से होके बोलेगा। आप चलोगे तो यीशु में होके चलोगे, आप बोलोगे यीशु में होके बोलोगे। जहाँ जहाँ से आप निकलोगे, आपके अंदर की जो महासामर्थ्य परमेश्वर की, वो सबको टच करेगी और सभी नए होते जाएंगे। आपके अंदर से परमेश्वर ज्ञान बुद्धि को निखारेगा, जिसको सुनकर सभी प्रकाशित होंगे। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता, पृथ्वी की आशीष और हमें स्वर्गराज की आशीष देता है। हालेलुया।